बाइक का जो व्यूज है, बाइक दिखने में कैसी लग रही है उसको, और कौन से पार्ट होते हैं जिससे क्या बाइक अच्छी दिखती है, कौन सी वो अगर वो पार्ट टूटे फूटे हो तो बाइक इतनी गंदी दिखती है। पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यूनसली परियार सत्ता सर। तो आज अपने जो जिस पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो आज है इम्पोर्टेंट आइटम, बाइक के इंडिकेटर, जो लेफ्ट राइट फ्रंट के और रियर के, तो दोनों इंडिकेटर अगर टूटे फूटे होंगे तो बाइक इतनी कबाड़ा से लगने लग जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि जैसे बाइक में 4 इंडिकेटर होते हैं, 4 इंडिकेटर में एक इंडिकेटर टूटा हो तो बाइक इतनी गंदी दिखती है, हद से भी ज्यादा। तो आज हम इंडिकेटर्स पर बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ साथ शेयर का बटन भी दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक मिले। तो आज हम आपको बताएंगे इंडिकेटर कौन सा डलवाएं, और मैकेनिक लाइन में और कस्टमर जो हमारे हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का होता है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इंडिकेटर में हमारे एरिया में। हम हमारे एरिया की बात करते हैं और मेरे वीडियोस जो भी आ रहे हैं वो हमारे एरिया के संबंधित आते हैं, क्योंकि हमारा रेतीले रेगिस्तान है, वहाँ क्या है बाइकें गिरती पड़ती रहती है, तो इंडिकेटर का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जब भी बाइक रेतीले दौरों में चलती रहे तो बाइक गिरती 100%, चाहे कितना ही अच्छा ड्राइवर हो, क्योंकि कच्चा एरिया रेतीले दौरे बाइक स्लिप होकर गिर जाती है। हल्के से गिरने पे ही इंडिकेटर टूट जाते हैं और कोई इंडिकेटर गिरने के बावजूद भी नहीं टूटते। अब उस विषय में बात करेंगे और कौन सा इंडिकेटर डलवाए तो अपने को प्रॉफिट रहता है, कौन सा इंडिकेटर डलवाए तो लॉस रहता है। तो अब इसमें आपको बताएंगे एक हीरो का जेन्युइन इंडिकेटर और एक लोकल इंडिकेटर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन सा इंडिकेटर डलवाएंगे तो वो इंडिकेटर लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, और बाइक हल्की फुल्की स्लिप हो जाती है तो वो टूटेंगे भी नहीं। तो आपको बताने वाले हीरो का जेन्युइन पार्ट और लोकल पार्ट। तो आज उनका प्राइस के बारे में भी बात करेंगे और आप मेरे जो भी दोस्त हैं उनको मैं बताऊंगा कि कौन सा इंडिकेटर डलवाने से अपने को प्रॉफिट रहता है। अपने पास हीरो के ओरिजिनल इंडिकेटर है ये वाले, और उसके बावजूद लोकल यूज में इंडिकेटर है वो ये इंडिकेटर जो खुले में आते हैं। तो इन इंडिकेटरों की प्राइस भी बताएंगे और इन इंडिकेटरों को डलाने से क्या लॉस होने वाला है और इन इंडिकेटरों को डलाने से क्या प्रॉफिट है, वो सारा हम बात करेंगे। आज इसी पॉइंट पे बात करते हैं। हमारे एरिया में सर्दी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है दिन में दुकान में अपनी वीडियो नहीं बना सकते। तो मेरे 4-5 वीडियो ऐसे आए हैं जो घर पे ही बनाते हैं टेंशन फ्री होके और हीटर वीटर लगा कर रूम में। और आप कमेंट करके बताना आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपका वहाँ मौसम कैसा है। लगभग मौसम दिन भर सूरज निकल नहीं रहा है और धुंध पड़ रही है और सर्दी का प्रकोप ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हम वीडियो अच्छी तरीके से शूट नहीं कर पाते। तो इसलिए घर पे ही अपने रूम पे छोटा सा स्टूडियो बना रखा है, वहाँ हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। तो ये वीडियोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बाइक की लाइफ में। ओरिजिनल इंडिकेटर पे तो ओरिजिनल इंडिकेटर का ये वाला बॉक्स रहता है हीरो जेन्युइन पार्ट और इसका MRP रहता है 165। और ये हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, जो एक बार खोलते हैं इसको दिखाते हैं अंदर से। ये CD डिलक्स बाइक का इंडिकेटर है। और अब इस इंडिकेटर के बारे में ये है अपने पास जेन्युइन, और उसके बाद इसका जस्ट लोकल इंडिकेटर है वो दिखाने वाले। ये वाला ये लोकल यूज में आता है। अब ये सेटअप बॉक्स में आएगा और यूज वाला सीधे ओपन में होगा या पॉलीथीन में कवर किया होगा। ये है लोकल इंडिकेटर और ये है जेन्युइन इंडिकेटर CD डिलक्स बाइक का, जो ज़्यादातर मेरे दोस्तों के पास है। और उसके बाद स्प्लेंडर प्लस की बाइक में जो इंडिकेटर लगते हैं वो दिखाते हैं आप। और ये बॉक्स है जो स्प्लेंडर प्लस बाइक के इंडिकेटर का है, तो इसको एक बार निकालते हैं, अंदर से दिखाएंगे। ये है ओरिजिनल इंडिकेटर स्प्लेंडर प्लस बाइक का, और इसकी फिनिशिंग देखना है और दिखाएंगे आपको ओरिजिनल इंडिकेटर की पहचान क्या होती है। और ये है अपने पास ल्यूज में, तो ल्यूज इंडिकेटर भी अपने पास है। तो मैं दोनों इंडिकेटर, 2 ओरिजिनल और 2 लोकल इंडिकेटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। CD डिलक्स इंडिकेटर, CD डिलक्स बाइक के इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। तो यह है ओरिजिनल इंडिकेटर। तो ओरिजिनल इंडिकेटर की पहचान कैसे करेंगे, तो
तो ओरिजिनल इंडिकेटर जब भी आप इंस्टॉल करवाएंगे तो सबसे पहले ओरिजिनल इंडिकेटर का 14 नंबर का नट है, तो कंपनी कभी भी किसी भी ओरिजिनल इंडिकेटर में ये नट अपने को नहीं देगी। जब भी अपने अनबॉक्स करेंगे तो ये नट नहीं निकलेगा। और उसके बाद जैसे ये पॉलीथीन अपने खोलते हैं इंडिकेटर के अंदर की, तो यहाँ इसके अंदर ओरिजिनल इंडिकेटर के अंदर बल्ब नहीं आएगा, बाद में डाला जाएगा अलग से। और इसी के साथ लोकल इंडिकेटर की बात करते हैं तो इसमें ये नट जो दे रखा है ये वाला, अब लोकल इंडिकेटर के अंदर हमेशा देखना ये नट साथ में आएगा और इसके अंदर बल्ब इंस्टॉल किया होगा। हाँ, ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, लेकिन फिर भी ये लोकल इंडिकेटर है। इसी के साथ साथ स्प्लेंडर पर भी बात करते हैं तो स्प्लेंडर के इंडिकेटर में भी यही सेम सेटअप होगा। अब जैसे ही इसकी पॉलीथीन उतारेंगे तो अंदर कोई बल्ब नहीं है और यहाँ भी 10 नंबर का नट नहीं है। और लोकल इंडिकेटर स्प्लेंडर प्लस की बात करते हैं तो इसमें नट भी दे रखा है लोकल इंडिकेटर में और अंदर बल्ब भी डाल रखा है। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है ओरिजिनल इंडिकेटर और लोकल इंडिकेटर की पहचान का। और इसकी सेकंड पहचान रहती है अपने, जैसे हीरो का जेन्युइन पार्ट है तो उसके हीरो के जेन्युइन पार्ट के अंदर अब यहाँ देखो हीरो का नाम लिखा होगा और पार्ट नंबर लिखे होंगे, वो इसके शीशे के अंदर लिखा होगा, तब अपने को पता चल जाएगा कि ये हीरो का ओरिजिनल पार्ट है। और लोकल इंडिकेटर में यहाँ पॉलीथीन लगा रखी है इस ग्लास के ऊपर, तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नाम हीरो का या अदरवाइज पार्ट नंबर और ऐसा कुछ भी नहीं होगा स्प्लेंडर प्लस बाइक के इंडिकेटर पे। और इसी के साथ साथ अपने बात करते हैं CD डीलक्स के इंडिकेटर में, तो ये लोकल वाला है, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ और अंदर बल्ब डाला हुआ और यहाँ कोई पार्ट नंबर नहीं है। और उसके बावजूद जेन्युइन पार्ट पे आते हैं तो यहाँ देखेंगे लिखा होगा, मैन्युफैक्चर डेट भी लिखी होगी और हीरो की मार्किंग भी की है और बाकी जो भी सेटअप है मैन्युफैक्चर डेट अदरवाइज छोटे मोटे आइटम सब इस ग्लास के अंदर लिखे हुए मिल जाएंगे। तो ये होती है सेकंड पोजीशन अपने इंडिकेटर पहचानने की। और थर्ड पोजीशन पे आते हैं तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि इसकी जो वायर है ओरिजिनल इंडिकेटर की, तो इस पर देखना है वायर की क्वालिटी। अब ये वायर A1 क्वालिटी का बनाया हुआ है और इसकी जो ऊपर लीप लगा रखी है एकदम हेवी क्वालिटी की लगा रखी है। और लोकल इंडिकेटर में जैसे ही अपने बात करते हैं तो लोकल इंडिकेटर में वायर एकदम हल्की सी दी होती है और ऊपर ब्लैक कलर का या रबड़ सा चिपकाया हुआ है और यहाँ जेली प्रकार का रबड़ चिपकाया हुआ है, ये ओरिजिनल का होगा और ये ब्लैक कलर का है यहाँ पे, ये लोकल है। और इसके बाद यहाँ की जो पत्तियाँ ये एकदम पतली पतली सी और जेन्युइन में ये हेवी क्वालिटी का बनाया हुआ मिलेगा। अब अपने बात करते हैं कौन सा इंडिकेटर अपने को बाइक के अंदर इंस्टॉल करवाना है। तो अब अपने को करवाना है लो क्वालिटी का, तो लो क्वालिटी का इंडिकेटर के जो यहाँ का जो रबड़ है, रबड़ की क्वालिटी और ये जो मैन्युफैक्चर दे रखा है पूरा सेटअप, तो ये कहीं से भी टूट सकता है लोकल इंडिकेटर थोड़ी सी बाइक स्लिप होने पे। और ये है ओरिजिनल मैन्युफैक्चर जो दे रखा है, ये जो प्लास्टिक दे रखा है ये बेस्ट क्वालिटी है और यहाँ की रबड़ की मैन्युफैक्चर इतनी गजब है कि गिरने के बाद एक बार पूरा बैंड खा जाएगा तो भी ये इंडिकेटर अपने को नुकसान नहीं करेगा और जल्दी से टूटेगा नहीं और ना ही इसमें स्क्रैच लगेंगे। अगर टूटता है तो ओनली फॉर एक्सीडेंटल परिस्थिति में टूटेगा, तो वैसे ये लोकल इंडिकेटर टूटेगा नहीं। अब जेन्युइन इंडिकेटर अपने जब भी डलवा लेते हैं इसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। 165 का ओरिजिनल इंडिकेटर आएगा, 30 रुपये का इसके अंदर का जो बल्ब है वो आएगा और 15 रुपये का ये नट है, तो ये लगभग 200 रुपये का एक इंडिकेटर अपने को एक ओरिजिनल सेटअप पड़ेगा। और जो लोकल पार्ट है ये वाला, तो ये 70 से 75 रुपये के बीच में लोकल इंडिकेटर अपने को बाइक में इंस्टॉल हो जाएगा विद बल्ब और नट। और
यही कंडीशन रहेगी स्प्लेंडर प्लस की। तो स्प्लेंडर प्लस के इंडिकेटर में जो मैन्युफैक्चर दे रखा है तो इसकी भी क्वालिटी A1 है, और ये जो रबड़ दे रखा है इसकी भी क्वालिटी बहुत बेहतर है। और इसमें जो 10 नंबर का नट है वो भी आफ्टर मार्केट लगाना पड़ेगा अपने बॉक्स से निकालने के बाद, और उसके बाद इसके अंदर का जो बल्ब है वो भी आफ्टर मार्केट ही निकालने पड़ेगा, वो भी 30 रुपये MRP पर, और ये है 10 रुपये का नट। तो ये भी लगभग 210 से 15 रुपये का खर्चा इस पर लोकल ओरिजिनल पे आएगा। और इसी के साथ साथ लोकल स्प्लेंडर प्लस के इंडिकेटर पे बात करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई मैन्युफैक्चर रेट या फिर कंपनी का नाम कुछ नहीं दिया होगा, लेकिन ये 70 से 75 रुपये में इंस्टॉल हो जाएगा। अब दिखने में सेम है लेकिन दोनों की क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है, तो इससे बेहतर है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने जब भी ओरिजिनल इंडिकेटर लाते हैं तो बल्कि बाइक हल्की फुल्की रास्ते में गिर जाए या स्लिप हो जाए तो लोकल इंडिकेटर टूटने के चांस 99.99% रहता है। जब भी बाइक टेढ़ी हो जाती है या स्लिप हो जाती है या गिर जाती है तो ये पूरा टूट जाएगा, दोबारा रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। और ये ओरिजिनल वाला डलवाने के बाद बाइक स्लिप हो जाए तो इस पर स्क्रैच लग सकता है, लेकिन ये टूटने के चांस बहुत कम कंडीशन रहती है ओरिजिनल पार्ट में। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं व्यूअर्स हैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, तो लोकल इंडिकेटर से बेहतर है ओरिजिनल इंडिकेटर इंस्टॉल करवाना, ताकि उसकी लाइफ अच्छी बने। डेली के खर्चे से एक बार खर्चा करें, जिससे क्या है लोकल इंडिकेटर के बजाय ओरिजिनल इंडिकेटर डलवाने पे। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर लोकल इंडिकेटर तब ही डलवाए या अपनी बाइक को सेल करना या फिर पक्का एरिया हो। हमारे रेतीली एरिया में लोकल इंडिकेटर डलवाने से काफ़ी बड़ा लॉस होता है कस्टमर का और अच्छा प्रॉफिट होता है दुकानदार का, क्योंकि दुकानदार के पास डेली के अपने इंडिकेटर रिप्लेसमेंट करवाते रहेंगे तो उससे तो प्रॉफिट रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और लोकल इंडिकेटर लगवाएंगे तो और ओरिजिनल इंडिकेटर लगवाएंगे तो इसमें मार्जिन कम रहता है, प्रॉफिट कम रहता है, लेकिन क्वालिटी बेहतर रहती है। तो मेरे दोस्तों से एक ही गुजारिश है, जब भी अपने इंडिकेटर डलवाए तो ओरिजिनल ही डलवाए। क्यों? क्योंकि विदाउट इंडिकेटर बाइक इतनी गंदी लगती है, उसका लुक वाइज सारा चेंज हो जाता है, टूटी फूटी सी लगती है। अगर बाई चांस कितनी भी पुरानी बाइक हो और उसके इंडिकेटर चारों बढ़िया कंडीशन के डाले हुए हैं तो बाइक लुक वाइज बहुत अच्छी लगेगी और बदी भी नहीं लगेगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। और अगर आपकी भी इंडिकेटरों में कोई प्रॉब्लम है तो या आपकी बाइक बार बार इंडिकेटर तोड़ रही है या लोकल इंडिकेटर डलवा कर परेशान हो रहे हैं तो लोकल इंडिकेटर की बजाय ओरिजिनल इंडिकेटर डलवाए। और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।